अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन शामी कबाब। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में और ये बनाने में भी बेहद ज़्यादा आसान है और इतना आसान है कि आप इसे मिनटों में खूब सारा बना सकते हो। तो देखिए ये जो हमारा कबाब है बिल्कुल परफेक्ट बना है और फ्राई भी बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए इसके रेशे जो हैं एक एक करके निकले हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। आप इसे बिरयानी के साथ या फिर पुलाव के साथ या फिर रोटी के साथ आप इसे ज़रूर खाइएगा। बच्चों के टिफ़िन में हो या आपके घर पर गेस्ट आ रहे हो या फिर आप दावत रख रहे हो तो इस रेसिपी को एक मतलब ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 500 ग्राम बीफ का मटन हमें लेना है। तो आप इसे मटन में भी बना सकते हो या फिर चिकन में भी बना सकते हो इस रेसिपी को फॉलो करके। तो यहाँ पर हमने बीफ का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर पौना किलो के करीब यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से सोक कर दिया था। तो इसको हम डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से ये फूल गई है दाल। और डालने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े स्पाइसेस हम डालेंगे पहले। उसके बाद फिर इसके अंदर पानी कितना डालना है, पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है यहाँ पर अदरक। तो 1 इंच थी जिसको हमने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया है 15 से 20 जवे लहसुन के। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। और एक प्याज को हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। 7 से 8 हमने हरी मिर्ची ली है। तो मसाले को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके बाद हमने लेना है यहाँ पर दालचीनी और तेज़पत्ता। तो सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना आप इस तरह से लीजिए और फिर उसके बाद जब सारे मसाले पक जाएंगे जो खड़े वाले हैं उसको हम निकाल लेंगे। सूखे मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच डालेंगे खड़ा धनिया, 3 हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च। ये कलर के लिए होती है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम घर का गरम मसाला डालेंगे। अगर आपके पास बाहर वाला है तो आप 1 चम्मच डालिएगा। 1.5 चम्मच हम डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो जो चाट मसाला है उसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 3 हरी इलायची, 3 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का और आधी जावित्री का फूल ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है। और आधा गिलास पानी डालकर अच्छे से तमाम चीज़ों को मसाले को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी कम से कम रखिएगा क्योंकि दाल जो हमारी है वो फूली हुई है, बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो कबाब है हमारे बहुत ज़्यादा फटेंगे तेल में डालने के बाद। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और फ्लेम को हाई करेंगे। 1 सीटी आने तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को लो करके 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल और जो हमारा गोश्त है अच्छे से गल गया है। जितने खड़े स्पाइसेस थे हमने उसको निकाल कर फ़ैन के नीचे अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसको ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम जार में या फिर सिलबट्टे में आप इसे पीस लीजिएगा। तो बहुत से लोग इसको सिलबट्टे में पीसते हैं, हमने इसमें मिक्सी का जार इस्तेमाल किया। उसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसके चेक कर लिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं है। अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे और इसी तरह जितने बैटर है सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। तो इसका पानी हमें निकालना नहीं है, इसी तरह से हमें डाल देना है। 4 हरी मिर्ची को अच्छे से हम फाइन करके इसके अंदर डाल देंगे चॉप करके और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर 2 चम्मच हरा धनिया और 1 चम्मच हम डालेंगे पुदीना का पत्ता और बिल्कुल इसे महीन हमें बारीक चॉप कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जितने हमने मसाले बताए हैं हरे और खड़े मसाले स्पाइसेस जितने हमने बताए सारी चीज़ों को अगर आप डालकर बनाओगे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर आधा चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक और सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जितनी आपको कबाब जितनी छोटी और बड़ी बनाना है उसी हिसाब से आप पोर्शन लें और हथेली पे अच्छे से तेल लगाकर चिकना कर लें। और एक कबाब का शेप भी आता है बाज़ार में, आप चाहे वो ले लें या तो मेरी तरह जैसे हम हथेली में अच्छे से बनाते हैं उसी तरह से आप बना लें गोल गोल। तो देखिए ये हमारा जो कबाब है वो तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह से हमारे 25 से 30 कबाब बने थे, इसमें से मैं आधा फ्राई करूँगी, आधे को मैं फ्रीज कर दूँगी। तो देखिए अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर 2 अंडे लेंगे। अंडे को अच्छे से हमें फेंट लेना है पहले। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। और अच्छे से इसे हम फेंटेंगे और इतना फेंटना है कि जो पीली वाली जर्दी और वाइट वाली है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने फोक की मदद से इसको फेंट लिया है। अब एक एक कबाब को हम डिप करेंगे और उसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए हम फ्राई करने का भी तरीका देखेंगे। अब सबसे पहले हम कबाब के साथ खाई जाने वाली जो हरी चटनी है वो बना लेते हैं। तो 1 मुट्ठा धनिया और पुदीना का पत्ता लेंगे और 3 से 4 हरी मिर्ची लेंगे, 2 से 3 जवे लहसुन के लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे।
तो बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। और यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे दही, खटास के लिए डालना है, इससे कलर भी बहुत देर तक वैसा ही फ्रेश बना रहता है चटनी का। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 2 से 3 हम आइस क्यूब डालेंगे। इससे जो चटनी का कलर है बहुत दिन तक, यानी 2 से 3 दिन तक भी चटनी को रखेंगे ना तो ये हरी ही रहेगी। फ्रिज में रख देंगे आप इसे। और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से पानी को जितना गाढ़ा और पतला चटनी को करना है उस हिसाब से पानी डालकर अच्छे से इसको महीन पीस लें। तो देखिए हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। अब हमने कबाब को फ्राई करने के लिए तेल को पैन में पहले ही डालकर अच्छे से गर्म कर दिया था। अब फ्लेम को लो करके और अंडे में डिप करके जो कबाब है उसको इसके अंदर डालते जाएंगे और फटाफट से हम टर्न करते जाएंगे। और देखिए कबाब की सारी फिलिंग अच्छे से पकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कबाब को अलट पलट कर हम सेकेंगे और अच्छे से कलर आ जाए तो उसे अच्छे से हम पलटे से छान कर निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना निकल जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। तो मज़ेदार चटनी और कबाब का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे पाव के साथ या फिर पुलाव या राइस के साथ आप इसे खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।